हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेश जाट आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है हमारी सुपरवाइजर की जो डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है वो चल रही है। एक बार फिर से हम आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेकर आ चुके हैं। देखो आज की इस क्लास है इसमें वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके सुपरवाइजर के एग्जाम में आ सकते हैं। यानी आज हम इस वीडियो में ये क्वेश्चन देखेंगे जो सुपरवाइजर का एग्जाम है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि आपको भी पता चल जाएगी कि क्वेश्चन किस लेवल के, आप उस हिसाब से तैयारी करो। देखो आप सभी को पता है सुपरवाइजर का एग्जाम है, ये कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है, तो कर्मचारी चयन बोर्ड किस लेवल के क्वेश्चन को पूछता है और जो आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के ओल्ड जो आपके पेपर उनकी जो क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आपके किस टाइप से आएंगे और हमें कहां से तैयारी करनी है, किस हिसाब से हमें पढ़ना है। तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक बात मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्लास देखकर मजा आ जाएगा। ठीक है, बस आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि लगभग आपकी 20-25 मिनट की क्लास होगी, कंप्लीट देख लेना, आपको खुद को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा और हमें किस हिसाब से पढ़ना है। तो आपको क्लास एकदम अच्छी तरीके से पूरी कंप्लीट देखनी है। अगर आप चैनल स्टडी अलर्ट पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको संपूर्ण तैयारी है सुपरवाइजर की वो करवाई जाएगी। जैसे आपको जीके की क्लास मिलेगी, पशुपालन की क्लास मिलेगी, साइंस की मिलेगी, मैथ की मिलेगी, यानी सिलेक्शन वाली तैयारी करेंगे। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, आपने अभी तक पशुपरिचर का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप पशुपरिचर की तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। आप क्या करते हो, क्लास देखते हो, ग्रुप ज्वाइन नहीं करते हो, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स और आपके टेस्ट सीरीज वगैरह वो बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। तो ग्रुप को एक बार मेरे कहने पर जरूर ज्वाइन करना, वहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो पीडीएफ नोट्स वगैरह वो सब चीजें प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो क्लास में आज आपका मजा आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से आरंभ किया गया था। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो मैं आज आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा ना उसी टाइप के क्वेश्चन आपको कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ किया गया था। बिजोलिया, बेंगू, अलवर, सीकर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो आपको पता है राजस्थान में जो किसान आंदोलन है वो कहां से प्रारंभ किया गया था, बिजोलिया से किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और इसी टाइप के आपको पता है कर्मचारी चयन बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये कर्मचारी चयन बोर्ड का ही पेपर है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, वह स्थान जो अपने मर्दा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। यानी क्वेश्चन को आसान भाषा में समझो। क्वेश्चन क्या करे कि टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध आपका जो स्थान है वो कौन सा है। ये क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड हर एग्जाम में पूछता है। आप ग्राम विकास अधिकारी का पेपर देख लो, यानी ग्राम सेवक का पेपर देख लो, पटवारी का देख लो, या फिर आप रीट लेवल सेकंड का देख लो, या फिर आप यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट का देख लो। कोई भी एग्जाम हो, कर्मचारी चयन बोर्ड हर एग्जाम में पूछता है कि टेराकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है। मोलेला के लिए है, बगरू के लिए है, सांगानेर के लिए है, केथून के लिए है। तो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध आपका कौन सा हो जाएगा स्थान। तो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध आपका हो जाएगा मोलेला। कौन सा प्रसिद्ध हो जाएगा, मोलेला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी। तो स्वतंत्रता के दौरान पहली महिला गिरफ्तार होने वाली कौन थी भाई, अंजना देवी चौधरी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, बोला था ना कर्मचारी चयन बोर्ड एकदम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है, यानी क्वेश्चन का लेवल आपको हार्ड देखने को नहीं मिलेगा। और ये तो पता है आपको पशुपरिचर का एग्जाम है, तो इसमें तो लेवल आपको कहीं ना कहीं इससे भी इजी देखने को मिलेगा। आप है ना इसी लेवल की क्वेश्चन की तैयारी करना। अब मैं बता रहा हूं आपको, जैसे पशुपरिचर का आपका एग्जाम 10वीं पास है और 10वीं लेवल का पेपर आएगा, कर्मचारी चयन बोर्ड ने बताया है, तो आपको तैयारी है वो इसी लेवल से करनी है, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करे कि एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले कौन कौन से थे। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये क्या थे, मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी। और आप सभी को पता है ये शामिल जिले या फिर रियासत थी। और आप सभी को पता है जो मत्स्य संघ का राज प्रमुख है वो किस रियासत के शासक को बनाया गया था, धौलपुर रियासत के शासक को। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलो डी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन क्या करे, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के 1857 की क्रांति के एजेंट गवर्नर जनरल कौन थे भाई। तो एजीजी कौन थे आपके। तो इसमें आपका राइट क्या कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर गुरुजी जो आपका है ना, इसमें हो जाएगा सी, यानी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे भाई आपके एजीजी, यानी एजेंट गवर्नर जनरल कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। देखो कर्मचारी चयन बोर्ड है ना इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछेगा। देखो मैंने बोला था ना क्लास में मजा आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल की क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या करा है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था। क्लास देखकर मजा आ जाएगा, बोला था ना। तो क्वेश्चन क्या करा है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ, 6, 4, 8, 7। तो राजस्थान का आपको पता है एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में, 7 चरणों में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखो विद्यार्थियों, मैं जीके के क्वेश्चन इसलिए ज्यादा करवा रहा हूं क्योंकि आपको पता है एग्जाम में आपके 150 प्रश्न आएंगे। 150 में से आपको कम से कम 50% क्वेश्चन जीके के देखने को मिलेंगे, यानी लगभग 70 से 75 क्वेश्चन आपको जीके के देखने को मिलेंगे। तो जीके के क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे से याद करना है। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था, 7 चरणों में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन है कि मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह किस वर्ष महाराज प्रमुख बने थे। तो भोपाल से ये किस वर्ष
बने थे, ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसमें आपका हो जाएगा 1949 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या, जूनागढ़ कहां पर स्थित है, ये देख लो जूनागढ़ कहां पर स्थित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। जयपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में, बीकानेर में। कर्मचारी चयन बोर्ड ये क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट करता है, फेवरेट क्वेश्चन है कर्मचारी चयन बोर्ड का। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका डी हो जाएगा, बीकानेर के अंदर है। ठीक है, जूनागढ़ आपका कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या करे, अजगर प्रिंट किसके लिए प्रसिद्ध है, ये देख लो। बोला था ना जो मैंने लास्ट क्लास करवाई थी उसमें, देखो अब है ना थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भाई। अब आप बोलोगे सर जी बालोतरा होगा या फिर बाड़मेर होगा, क्योंकि नया जिले का गठन कर दिया गया, तो उसके बाद आप बालोतरा करके आओगे। देखो अजगर प्रिंट का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ऑप्शन में बालोतरा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नए जिले के हिसाब से क्वेश्चन नहीं डाले जाएंगे। अब देखो अजगर प्रिंट है, इसका संबंध आपको पता है कहां से, बाड़मेर से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में सिर्फ बाड़मेर ही देखने को मिलेगा, तो अपन को याद क्या करना है, बाड़मेर याद करना है। और अगर आपको बालोतरा दे दिया जाए ऑप्शन में तो फिर आप बालोतरा करके आना। पहले तो बालोतरा नहीं होता क्योंकि अब बालोतरा जिला बन गया है, तो अब आपका क्या होगा, बालोतरा होगा। अगर बालोतरा ऑप्शन में ना मिले तो बाड़मेर कर देना। ठीक है, ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से ऑप्शन में बालोतरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अजगर प्रिंट कहां से है, बाड़मेर से। और कर्मचारी चयन बोर्ड ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन वनरक्षक के एग्जाम में भी पूछा था, और ये क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ जो सिटी का एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा, तो पशु परिचर के एग्जाम में भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि फेवरेट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न देखो आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगला कह रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला बताइए कौन सा। एक सेकंड, ये हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कान पर पहने जाने वाला आभूषण है भाई, ये पूछा गया है। तो कान पर कौन सा पहना जाता है, आपका कान पर कौन सा पहना जाता है, ये बात आपको बतानी है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, यानी टोटी। कान पर कौन सा पहना जाता है, टोटी। उसके बाद क्वेश्चन क्या करे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बतानी है मारवाड़ी, मेवाती, वागड़ी, ढूंढाड़ी। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में आपको पता है भाई कौन सी बोली जाती है, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी वागड़ी बोली जाती है। ठीक है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से धुलकोट किसे कहा जाता है, ये देखो हिस्ट्री से प्रश्न है। धुलकोट, धुलकोट किसे कहा जाता है, विराटनगर को, आहड़ को, कालीबंगा को, पीलीबंगा को। तो धुलकोट आप किसे कहा जाता है, आहड़ को कहा जाता है। और आहड़ आपको पता है कहां पर स्थित है, उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है, आयड़ नदी के किनारे। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। देखो आपको है ना कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, हिस्ट्री में ना अगर आपसे पूछा, अगर कर्मचारी चयन बोर्ड हिस्ट्री में आपको अगर कोई भी प्रश्न पूछता है सभ्यता से रिलेटेड, तो वो आपको या तो पीलीबंगा सॉरी या तो कालीबंगा या फिर आहड़ या फिर आपको गणेश्वर, इन तीन ही सभ्यता से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्यादा आपको हाई लेवल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, आहड़, कालीबंगा और जो पीली आपकी आहड़, कालीबंगा और जो गणेश सभ्यता ये कहां पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, उत्खनन किसने किया था, ये 3 टाइप की क्वेश्चन आपकी बनेंगे। लगभग 9 से 10 क्वेश्चन है, इनको याद कर लेना एकदम अच्छे से। आपका यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पड़ता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन आपसे क्या करे कि पृथ्वीराज विजय के लेखक थे, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे। तो पृथ्वीराज विजय के जयनायक लेखक थे भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको पता है हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट है, और कर्मचारी चयन बोर्ड बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट करता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है कि गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंग्रह किस वर्ष हुआ था भाई, मानगढ़ का जनसंग्रह। तो ये किस वर्ष हुआ था, 1908 में, 1913 में, 1910 में, 1917 में। मैंने बोला था ना बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और आज की इस क्लास है ना, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चन है वो किस टाइप के आएंगे और आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है। तो इसमें आपका हो जाएगा 1913 में। ठीक है, जो आपका मानगढ़ का जनसंग्रह ये कब किया गया था, 1913 के अंदर किया गया था। वेरी गुड। उसके बाद देखो क्वेश्चन आपका क्या है, हाँ उसके बाद देखो क्वेश्चन है कि नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है। नौलखा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, नौलखा आपका किस किले का भाग है, ये बात आपको बतानी है। तो नौलखा आपका किस किले का भाग हो जाएगा भाई, ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा। एक तो है रणथंभौर, एक है आमेर, एक है नाहरगढ़, एक है चित्तौड़गढ़। तो नौलखा आपको बताना है कौन से का है। तो नौलखा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रणथंभौर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि धान्य उद्योग के बीच स्थित है, धान्य उद्योग के बीच क्या स्थित है, जंगल है, रेगिस्तान है, जल है, पहाड़ है। ये बात आपको बतानी है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसके बीच आपका क्या स्थित है, तो इसके बीच आपके रेगिस्तान स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। बोला था ना आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा हाई लेवल के आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, 1574, 1564, 1566, 1576। तो हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता है अकबर और
महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 के अंदर। और जिसमें जीत किसकी हुई? महाराणा प्रताप की हुई। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? ये देख लो, इंपॉर्टेंट है। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, ये किसके अनुसार हुई है? गौरीशंकर ओझा, गोपीनाथ शर्मा, चंद्र बरदाई, दशरथ शर्मा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवि चंद्र बरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। किसके अनुसार? चंद्र बरदाई के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो राजस्थान के संदर्भ में पिल्ला पोमचा के आपको कल्चर से देखो, कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, उसका फेवरेट क्वेश्चन क्या है? कल्चर से यानी कला संस्कृति से आभूषण आपका जो वस्त्र आभूषण वस्त्र टॉपिक है ना, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेवरेट क्वेश्चन है कर्मचारी चयन बोर्ड का कि पोमचा है ना, ये किससे संबंधित है? लोकगीत है, लोक नृत्य है, पेंटिंग है, कपड़ा है। पोमचा क्या है? पोमचा क्या कपड़ा है। और किनका है? महिलाओं का ये क्या है? कपड़ा है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है कि वाल्लर नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है? वाल्लर, ये देखो आपका नृत्य टॉपिक है ना, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाल्लर नृत्य किस जाति का आपका नृत्य है? तो वाल्लर आपका हो जाएगा ग्रासिया जाति का। कौन सी जाति का है? ग्रासिया जाति का। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है भाई। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद देखो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक प्रदेश विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? अब बताओ भाई, कौन सा आपका भौतिक प्रदेश है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? ये आपका ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो है पूर्वी मैदानी प्रदेश है, एक है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, एक है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है, एक है अरावली पर्वत श्रेणी। तो देखो सर्वाधिक आपका क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? ये आपका हो जाएगा मरुस्थली प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? उड़िया पठार, ज्योग्राफी की क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं। उड़िया पठार कौन से जिले में है? जयपुर केंद्र है, उदयपुर केंद्र है, सिरोही केंद्र है, प्रतापगढ़ केंद्र है। तो उड़िया पठार आपका हो जाएगा सिरोही केंद्र। कहां पर हो जाएगा? सिरोही केंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? अब राजस्थान की जलवायु को आपको प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व कौन सा है भाई? तो ये आपका हो जाएगा तापमान। कौन सा हो जाएगा? तापमान हो जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भाई। उसके बाद आपका क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे आपकी यहाँ पे प्रभावी कारण कौन सा है? इस टाइप का क्वेश्चन है भाई, इसको थोड़ा सा एक बार हटाओ। उसके बाद देखो ये करंट का क्वेश्चन है। हाँ, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी भेड़ की प्रजाति मेरिनो के नाम से जानी जाती है? ये देख लो, ये आपका बी पार्ट से भी इंपॉर्टेंट है और राजस्थान जीके से भी आपका पोर्शन है वहां से भी इंपॉर्टेंट है। यानी राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की प्रजाति मेरिनो के नाम से जानी जाती है? तो मेरिनो के नाम से आपकी कौन सी जानी जाती है? चौकाला। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा। चौकाला है ना, ये आपकी मेरिनो के नाम से जानी जाती है। इस पे स्टार लगा लो भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी परियोजना स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में आपको पता है भाई कौन सी है? जवाई परियोजना है, जाखम परियोजना है, माई बजार सागर परियोजना है, बिसलपुर परियोजना है। तो प्रतापगढ़ के अंदर आपकी हो जाएगी जाखम परियोजना। ध्यान रखना भाई, जाखम परियोजना कौन से जिले से संबंधित है? प्रतापगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भाई। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि मोरिजा बानोल खनन के क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? मोरिजा बानोल आपका ये खनन क्षेत्र ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बात आपको बतानी है। जैसे एक तो है तांबा खनन के लिए है, एक है लोह अयस्क के लिए, एक है टंगस्टन के लिए, एक है फेल्ड्सपार के लिए। तो ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका हो जाएगा लोह अयस्क खनन के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्वेश्चन है कि जयपुर में आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखो सी, NH 21 हो जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन क्या करे, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? तो उनके जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है भाई? ये आपका शायद ज्योग्राफी है ना, जैसे 12th NCERT उसमें एक चैप्टर है, वहां ये क्वेश्चन लगाया गया है, यानी वहां से ये निकाला गया है। तो वो आपको पता है क्या कहलाती है? वो जल संरक्षण की प्रक्रिया वो खड़ीन कहलाती है। खड़ीन आपने सुना है ना, खड़ीन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, खड़ीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किसके लिए सरसिक्का प्रसिद्ध है? ये देखो सरसिक्का आपका अभ्यारण्य है ना, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है और ये क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट। अभी सरसिक्का पहले आप मुझे ये बताओ कहां पर स्थित है? तो आप बोलोगे सरसिक्का तो अलवर केंद्र है। कहां पर है? अलवर केंद्र है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सरसिक्का किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपके राइट हो जाएंगे। उसके बाद देखो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देखो 113 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा
आपका जिला लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। लाल लोमी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। जैसे चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक तो सिरोही पाली में, एक है डूंगरपुर उदयपुर में, एक है कोटा बूंदी में, एक है सवाईमाधोपुर करौली में। तो लाल मिट्टी आपको पता है कहाँ पर पाई जाती है, डूंगरपुर और उदयपुर के अंदर पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा, बी, वेरी गुड। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। तो देखो इनमें से है ना, आपको मैं बताऊं तो जैसे यहाँ पे पार्वती नदी तो सम्मिलित है, परवन नदी भी सम्मिलित है, सीप नदी भी सम्मिलित है, अनास नदी ये आपकी सम्मिलित नहीं है। किसके अंदर, बंगाल की खाड़ी के अंदर। ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन है कि राजस्थान की राज्य सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है, ये बात आपसे पूछी गई। यानी राजस्थान के कितने राज्य, राजस्थान राज्य है ना, इसको भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं, यानी राजस्थान है ये कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है। क्वेश्चन को आसान भाषा में समझो, राजस्थान कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है। तो राजस्थान आपको पता है कितने के साथ लगाता है, 3 के साथ नहीं है, 6 के साथ भी नहीं है, 8 के साथ भी नहीं है, तो 5 के साथ लगाता है। जैसे एक तो आपका है उत्तर प्रदेश, एक है मध्य प्रदेश, एक है हरियाणा, एक है पंजाब, एक है गुजरात। सबसे ज्यादा तो लगाता है मध्य प्रदेश के साथ, सबसे ज्यादा किसके साथ लगाता है, मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे कम आपका लगाता है पंजाब के साथ, सबसे कम पंजाब के साथ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश के साथ 1600 के समथिंग है और पंजाब के साथ आपकी 89 के समथिंग है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। जैसे कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। 116 में आपको देखो, मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपका उदयपुर राजपुरा दरिबा के लिए है, ये सही है, और भीलवाड़ा रामपुरा आगोचा ये भी सही है, सवाई चौथ का बरवाड़ा ये भी सही है, और बीकानेर है ना ये जामसर ये गलत हो जाएगा, सुमेलित ये नहीं है। उसके बाद देखो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील सिंचाई के नाम से काम में ली जाती है, ये बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जिले आपकी सिंचाई के काम में ली जाती है, पिछोला और आना सागर, कोलायत और पुष्कर, जयसमंद और राजसमंद, पचपदरा और सिलीसेड। तो सिंचाई के काम में कौन सी ली जाती है, तो इसमें आपका हो जाएगा जयसमंद और राजसमंद जिले, ये किसके लिए काम में ली जाती है, सिंचाई के काम में ली जाती है, क्योंकि ये मीठे पानी की जिले हैं। किसके, मीठे पानी की है। उसके बाद देखो क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, राजस्थान में जलवायु प्रदेश को, अच्छा ये क्वेश्चन एक बार हटाओ भाई। उसके बाद क्वेश्चन है कि शुष्क सागवान के वन आपके निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करवाया था। क्वेश्चन क्या है कि शुष्क सागवान के आपके वन है वो कहां पर पाए जाते हैं, बांसवाड़ा, बीकानेर, गंगानगर, कोटा, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो शुष्क सागवान के वन आपके कहां पर पाए जाते हैं, ये आपके बांसवाड़ा के अंदर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कहां पर पाए जाते हैं, बांसवाड़ा के अंदर पाए जाते हैं। एक को लॉक कर दो, वेरी गुड। तो देखो विद्यार्थियों, ये तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपकी। देखो अब आपको है ना इस क्लास से ये पता चल गया कि आपके पशु प्रेचर के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात का पता आपको चल गया। यानी कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, आपको पता है पशु प्रेचर का एग्जाम करवाएगा तो वो आपको इसी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। इतनी मैं आपसे गारंटी लेता हूं, ये जो आज की क्वेश्चन कराए ना, इससे भी इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है ये किसका एग्जाम है, ये आपका पशु प्रेचर का एग्जाम है, और इसका पेपर आपको पता है 10वीं लेवल का आएगा। तो आपको खुद को पता है इससे भी आपको इजी लेवल का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है, ज्यादा कोई हाई आरएस वाली आपको तैयारी नहीं करनी है। तो एक बार अच्छे से आपको तैयारी करनी है। ग्रुप को देखो विद्यार्थियों, अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप की लिंक दी गई है, प्लीज आप सभी पहले ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो ग्रुप आगे आपको काम आएगा। वहां पे आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीडीएफ वगैरह वो मिल जाएगी। तो ग्रुप को एक बार ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसको एक बार दबा दो भाई। अभी भी आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबा दो, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीडीएफ नोट्स वगैरह वो सब चीजें मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देखो सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको साइंस, मैथ, जीके, पशुपालन सभी के क्लास मिलेगी, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। सब्सक्राइब कर देना और ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। आशा उम्मीद करता हूं कि आपके पशु प्रेचर की तैयारी एकदम अच्छी चल रही है। और देखो विद्यार्थियों, आपको वो ज्यादा हाई लेवल में कुछ नहीं पढ़ना है, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, स्टडी अलर्ट। थैंक यू।